सर अभी आप कुछ दिनों पहले थाईलैंड भी घूमने गए थे। थाईलैंड, यस। दूंगा कि पारिवारिक माहौल नहीं है। ओहो सर शादी कब कर रहे हो? तो भी क्या रिलेशनशिप में हो आप? यार इतना सीधा कौन पूछता? मजेदार किस्से तो बहुत सारे रहे, लेकिन राकेश जी आपका एजुकेशनल चैनल है। मैं शायद अपना कोई किसी के साथ लड़की के साथ गया, उसकी फोटो लगाई। सो बट या सीकर इज नॉट अ फैक्ट्री। दिस इज प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ के बारे में तो राकेश जी मेरे को लगता तुम्हें मेरी प्रोफेशनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट है? नहीं सर, हमें तो इंटरेस्ट है तभी तो हम पूछ रहे हैं। हमें सर अभी किसी को डेट वगैरह कर रहे हो? देख सीधा ही पूछ रहा है। सर मैंने तो क्लास में जाएंगे तो जोर जोर से भाभी 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 बेंच पर जाने लग जाएंगे। कोचिंग्स के अंदर भी मतलब यंग एज की गर्ल्स वगैरह होती है, तो वो टीचर्स के रिलेटिव मतलब यू वांट टू आस्क कि यंग लड़कियां टीचर से रिलेटेड अट्रैक्शंस या Hello, Namaskar and welcome Expert Jay Seeker and you are watching the Expert Podcast. Today is our special guest Gaurav Bhateja sir. Welcome sir. थैंक यू राकेश जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? सर बढ़िया। तो आज सर हम एक आपकी बायोग्राफी जो आपका बैकग्राउंड रहा है, जहाँ से आप इस फेज तक आए, वो सब अपन जानेंगे और ये पॉडकास्ट एक फनी वे में होगा। पहले मैं बता दूं आप सभी को कि इस पॉडकास्ट के अंदर 2 ऐसी अनाउंसमेंट होने वाली है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइस। हाँ, मेरे को भी नहीं पता तो सर ये भी मिस्ट्री है सर के लिए। मेरे लिए मिस्ट्री। आई विल आल्सो सी विद यू गाइस। तो सर एक बार बोल दीजिए कि ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखें, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा और वो बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे। श्योरली आप आराम से देखें, आराम से बैठे और अभी वाला टॉकिंग बातें करते हैं एक दूसरे से। और ये पॉडकास्ट भी एक थोड़ा फनी वे में होगा, तो मजा आएगा, आप लास्ट तक देख पाओगे, एंजॉय। या तो सर के बारे में जानते हैं। तो सर आप अपनी बायोग्राफी और जहाँ से आप आज यहाँ पे हो, तो सब कुछ बताइए, आप कहाँ से? राकेश जी मैं बिलोंग करता हूँ फ्रॉम गंगानगर, विच इज अ टाउन इन राजस्थान ओनली। आई बिलोंग फ्रॉम पंजाबी फैमिली, तो प्रॉपर पंजाबी बैकग्राउंड यू नो। और मेरी इनिशियल एजुकेशन गंगानगर से ही है। गंगानगर में भी देयर इज अ प्लेस। कटार उटार तो गया? मैं सिख नहीं हूँ एक्चुअली, आई एम पंजाबी। देयर इज अ कम्युनिटी नोन एज अरोड़ा। ओके, सो आई एम फ्रॉम दैट, बट मोस्टली मेरी सारी प्राइमरी एजुकेशन वहीं से हुई है। काफी 12th तक वहीं पे करी, फिर मैं कोटा चला गया तैयारी करने। बट अनफॉर्चुनेटली तो नहीं बोलूंगा, ड्यू टू माई सम ऑफ माई मिस्टेक्स बोल लो, या ड्यू टू सम ऑफ माई हैबिट्स बोल लो, कि आई वॉज नॉट एबल टू यू नो गेट सिलेक्टेड इन नीट। बट कोटा में बहुत टीचर्स को देखा और बहुत मजा आया, तो वॉज वेरी फैसिनेटेड बाई इंडस्ट्री। तो कॉलेज टाइम से ही मेनली पढ़ा रहा हूँ एंड एंजॉइंग। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट एंजॉइंग। जिस दिन तक एंजॉय कर रहा हूँ बस उसी दिन तक ही पढ़ाऊंगा। मतलब इट्स नॉट अ जॉब फॉर मी, इट्स माई पैशन। थोड़ा फैमिली रेनिटेंस भी है इसमें, क्योंकि माई मदर इज ऑल्सो टीचर। तो बचपन से बच्चे टीचर्स इन सबको देख रहा हूँ। या ओके, तो सर आपके वहाँ पे जब आप कोचिंग लाइफ में थे, अभी नहीं, पहले आप जिस फील्ड में आए उससे पहले, तो वहाँ पे कुछ आपके साथ वो सीन हुए हैं जो अभी स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं? या सब हुआ है यू नो। राकेश जी आप भी मुझे सर बोल रहे हो, बट आई डोंट लाइक दिस वर्ड, है ना। मतलब आई वांटेड टू कॉल्ड एज अ भैया मोर देन अ सर। मतलब आप भी मेरे से कभी बात करोगे तो मेरे को सर सुनना इतना पसंद नहीं है पर्सनली। बिकॉज मैं जब कोचिंग करता था तो उस टाइम पे मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी इश्यूज हुए थे, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सब्जेक्ट को तो चलो जैसा पढ़ाता ही हूँ, बट उससे मोर इम्पोर्टेंट चीजें जो मैं बताता हूँ कि जो मैंने अपनी फेज में गलतियां की थी, जो आज की यंग जनरेशन को नहीं करनी चाहिए, या जो आज की यंग जनरेशन प्रॉब्लम फेस करती है ड्यूरिंग प्रेपरेशन, चाहे वो लैक ऑफ गाइडेंस हो, चाहे वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, चाहे वो फियर फैक्टर हो, चाहे वो अनसक्सेसफुल होने का डर हो, चाहे वो पेरेंटल प्रेशर हो। सो दैट इज द मेजर पार्ट जो मेरे साथ भी ऑब्वियसली सबके साथ होता है। आपके साथ भी हुआ है? यस सर। मैं आपके फेवरेट चीजों के बारे में अगर जानूं तो आपका फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग वैसे राकेश जी, लाइक आई एम वेरी गुड लिसनर। मैं गाने बहुत सुनता हूँ और वो टाइम टू टाइम मेरे टेस्ट चेंज होते रहते हैं, बट ऑब्वियसली पंजाबी जनर इज माय फेवरेट। मतलब करण औजला, दिलजीत पाजी, हनी पाजी, ये सब ज्यादा फेवरेट है। बट अभी आजकल मेरे को भी आर्टिस्ट का नाम तो नहीं पता, बट एक गाना सुन रहा हूँ मैं अभी गाड़ी में आजकल बहुत ज्यादा, दैट इज बिलोंग टुगेदर। समवॉट लाइक यू एंड मी बिलोंग्स टुगेदर,
तो इट्स लाइक दैट, सो इट इज काइंड ऑफ अभी सुन रहा हूँ मैं. हाँ, नहीं तो वो पूरा बोलोगे तो कॉपीराइट इश्यू हो रहा जाएगा वो यूट्यूब पे. सॉरी फॉर दैट. सर आपकी फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है और क्यों? एक्ट्रेस मतलब जो मूवीज वाली? हाँ सर. फेवरेट एक्ट्रेस, या इट इज अ टफ कॉल. काफी सब पसंद है मुझे, बट फर्स्टली मैं बताऊं कि मैं इतनी मूवीज देखता नहीं हूँ, मतलब क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता एक जगह पे, मतलब थोड़ी एनर्जी ज्यादा है. फिर भी जब देखता हूँ तो आई लाइक अनुष्का शर्मा अ बिट, और कैटरीना, माइंड ब्लोइंग. देख लो. ये क्लिप मैम तक जरूर भेजना इन फ्यूचर. तुम घर तो लगाओगे तुमने? नहीं सर. या और सर एक्टर? यार एक्टर तो कोई ऐसा खास पसंद नहीं है. बाकी आई लाइक शाहरुख खान अ लॉट. आई एडमायर हिम अ लॉट. हिज स्टाइल इज सो गुड. बाकी बॉडी फिजिक ऋतिक रोशन. तो सर अभी आप कुछ दिनों पहले थाईलैंड भी घूमने गए थे. थाईलैंड, यस. तो सर मतलब कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है, और आप घूमने गए तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बस मैं एक ही बात बोलूंगा कि पारिवारिक माहौल नहीं है. ओहो. तो आपको जाना चाहिए इन योर बैचलर लाइफ. आपको भी जाना चाहिए, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, बट परिवार के साथ नहीं. अकेले जाना चाहिए, घूम के आना चाहिए, फ्रेंड्स से जाना चाहिए. इट इज काइंड ऑफ अ गुड प्लेस. बाकी घूमना एंड एक्सप्लोरिंग इज समवेयर सम आउट बहुत अच्छी चीजें हैं. लाइक यू मीट न्यू पीपल, न्यू कल्चर, सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट. तो साल में कुछ ना कुछ टाइम मैं निकालता हूँ खुद के लिए. तो सर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है या सीरियल कौन सा है? जब वी मेट. जब वी मेट. ऑलवेज. शाहिद कपूर, करीना कपूर, जब वी मेट. Like the character of Geet is very close to my heart. इतनी free living, exploring, happy soul. I love that character. So this is the reason जब we met is kind of very good. वो आपको ये भी सिखाते हैं कि लाइफ के कुछ phases में like आप खुश भी रह सकते हो, कुछ फेज में आप दुखी भी हो सकते हो, बट हर सिचुएशन के साथ we have to cope up. So जब we met is my thing. सर अगर जीवन के अंदर डाइट फॉलो करने का कोई रूल होता तो आप किसे छोड़ते? मैं मीठा नहीं छोड़ सकता था. और मेरे को नहीं पता मैं क्या छोड़ता, बट मैं चाय नहीं छोड़ सकता फॉर श्योर. मतलब चाय तो बिल्कुल भी नहीं. लाइक मैंने बहुत जिम विम करने की भी ट्राई किया, अच्छी खासी कभी फिजिक बना भी ली थी थोड़ी बहुत, अब तो वापस मोटा हो गया मैं तो. बट एट दैट टाइम ऑल्सो मैं चाय नहीं छोड़ पाया. लाइक एवरी डाइटिशियन यूज्ड टू सजेस्ट मी कि इससे शुगर, इंसुलिन एंड एवरीथिंग, बट आई कांट रेजिस्ट. चाय नहीं छोड़ी जा सकती. अब सर की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछते हैं सर से. तो सर शादी कब कर रहे हो? मतलब ऐसा एग्जैक्ट कोई प्लान नहीं है अभी, बट रियली सून आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी इस बारे में भी. एंड आई विल बी गिविंग रियल गुड इन्फॉर्मेशन. नहीं तो बहुत टाइम हो गया, स्टूडेंट्स भी पूछते होंगे आपसे. और या दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. यही हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिगेस्ट क्वेश्चन मेरे से यही पूछा जाता है. बट अभी थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं इस चीज के लिए, बट सून. तो अभी क्या रिलेशनशिप में हो आप? यार इतना सीधा कौन पूछता है यार? हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो वो घुमा फिरा के पूछने वाली बात ही नहीं है हमारे पास तो कि क्या बताना. मतलब मुझे शुड आई आंसर? यस सर. कट नहीं लगाएंगे? नहीं कट नहीं, ये नॉन कट वीडियो रहेगा, अनकट. जैसे न्यूज में होता है ना, अनकट न्यूज. ओके. मतलब मैं एक ही लाइन बोलूंगा. हाँ. इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा. एंड आपको उस बात से सब कुछ लगभग पता लग जाएगा. दैट जाना. अच्छा. बस अब मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, वो आप लोग थोड़ा संशय में रहो. बट आई एम नॉट सिंगल फॉर श्योर. या आपके जिंदगी का सबसे खराब दिन कौन सा रहा अभी तक? मैंने सेकंड ड्रॉप दिया था राकेश. एट दैट टाइम मेरा नहीं हुआ था. उस दिन ऐसी सिचुएशन थी हमारे घर पे, लाइक जिस टाइम मेरा रिजल्ट आउट हुआ, एट दैट टाइम मेरे घर पे कोई भी नहीं था, है ना. आई वॉज जस्ट सिटिंग इन द कॉर्नर, एक कोने में. मतलब कोना भी मेरे को आज मेरे घर का याद है. उसके बाद अभी हमारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. वो कोना मतलब मेरे जहन में हमेशा बसा रहेगा. सो एट दैट टाइम उस कोने पे बैठ के एंड मैंने अपना जो सर पकड़ के एंड आई क्राइड फॉर लाइक 5 hours या 4 to 5 hours straight, in which my parents बहुत supportive है. My mother and father are really supportive. I love them. Everyone love their parents, but मेरे वाले बहुत बहुत अच्छे parents हैं. So at that time they were calling me regularly कि कुछ नहीं होता, लाइफ है, सब हो जाता है. But at that time मुझे ऐसा याद आता है कि I couldn't breathe
मुझे ऐसा लगा कि लाइक दिस इज द एंड, मतलब यू विल नॉट बिलीव, लाइक आई थॉट कि ये ही बस मैं यही कर सकता था लाइफ में और मैं नहीं कर पाया. So at that time I thought that was the end. So I'll consider that the worst day of my life. सर ये तो ज्यादा ही सैड क्वेश्चन हो गया मेरे को लगता हाँ है. नहीं, not sad but it's kind of a reality. मतलब हम लोग पता है हमेशा पॉजिटिव्स की बात करते हैं राकेश, है ना. लाइक मैं भी एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ा हूँ. हम लोग हमेशा सक्सेस स्टोरीज को बताते हैं कि इसने इतना अचीव कर लिया, इसने इतना अचीव कर लिया, इसके इतने मार्क्स आए. बट देयर आर सो मेनी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, देयर आर सो मेनी पीपल जो मेरे जैसे हैं स्टूडेंट्स जो उस टाइम पे अचीव नहीं कर पाए थे बट नाउ दे आर अचीविंग इन देयर लाइफ, है ना. तो उनका जो इमोशन था वो मैंने आपको बताया. देयर इज नथिंग सैड इन माय लाइफ टिल डे. मैं इसको बुरा एक्सपीरियंस नहीं मानता. आई जस्ट कंसिडर कि ये मेरी लाइफ का एक फेज था. सबकी लाइफ में एक पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज आता है. सो इट इज समवेयर समवट गुड, आना भी चाहिए. सर अभी अपन इस क्वेश्चन से पहले वो शादी की बात कर रहे थे, तो शादी अब तक नहीं करने के पीछे कुछ रीजन रहा है आपका? कि शादी अब तक नहीं करने के पीछे पहला रीजन था कि मेरी अभी एज नहीं है. एज? मेरी मम्मी कहती है कि मेरी एज नहीं है. मतलब सर वो तो सभी के पेरेंट्स कहते हैं कि अभी बच्चे हो. मतलब शी इज लाइक कि अभी थोड़ा टाइम लो, अभी थोड़ा और मैच्योरिटी लाओ रिलेशनशिप्स को निभाने के लिए. या बट इन अभी मेरी मम्मी बहुत एंथुसियास्टिक है. अगर मैं आपको मेरा व्हाट्सएप दिखाऊं तो आई हैव लॉट ऑफ फोटोज ऑफ गर्ल्स दर कमिंग आउट ऑफ डेली ऑन डेली बेसिस. बट या करेंगे. यस सर, क्या आपके साथ कभी आपके दोस्तों के साथ ऐसा कोई मजेदार किस्सा रहा है जो आज तक आप कभी नहीं भूल सकते? मजेदार किस्से तो बहुत सारे रहे, लेकिन राकेश जी आपका एजुकेशनल चैनल है. नहीं फिर तो रहने दो. मैं आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. बट रिसेंटली हम सारे दोस्त गोवा गए थे, मतलब आई थिंक लास्ट ईयर में भी. और वहाँ हमने जो अलग तरह की मस्ती काटी है, जो फन किया है, इट्स बहुत सारे उसमें ऐसे किस्से बन गए. हमारा एक फ्रेंड है तो उसको हमने एक रूम में बंद कर दिया. एक दिन हमने उसको रूम में बंद रखा, उसने हमारे साथ जो गाली गलौज किया. सो बहुत सारे किस्से हैं. तो पूरे दिन ही रूम में बंद रहा वो? हाँ उसको पूरे दिन, क्योंकि उससे पहले दिन हमें ज्ञान दे रहा था कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. सो ज्ञान देते थे, हमने उसको रूम में बंद कर दिया. तो फिर जब वो नेक्स्ट डे निकला तो उसने हमें पीटा. सर अभी कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन. श्योरली. सर आपके अनुसार नीट एग्जाम में सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा है? मेरे अनुसार नहीं, इट्स द मेजर स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव रहता है कि हम लोग क्या है, जो नीट जनरली बच्चा कर रहा होता है वो थोड़ा सा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री से डरता है. ड्यू टू कैलकुलेटिव पार्ट उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये टफ है. बाकी फिजिक्स ही थोड़ा सा बच्चे को लगता है. ये मेरे अनुसार नहीं है, ये जनरल पर्सपेक्टिव है बच्चों का. सर क्या आप हमें कुछ ऐसी जनरल प्रॉब्लम्स बता सकते हैं जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, प्रिपरेशन फेस करते हैं प्रॉब्लम्स फेस स्टूडेंट्स? तो मेजरली जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है इनकंसिस्टेंसी. बच्चे आते हैं, एक टेस्ट दिया, बहुत अच्छे नंबर आ गए, लाइक एट दैट टाइम उनके पैर जमीन से उठ जाते हैं, राइट. फिर एक टेस्ट दिया, नंबर गिर गए. सो एट दैट टाइम वो इतना डिमोटिवेट फील करने लग जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि लाइफ यही हो गई. ड्यू टू दैट डिप्रेशन, वो उस डिप्रेशन से निकलने के लिए एक्सटर्नल सोर्स, वेदर इट्स अ गर्लफ्रेंड और अ फ्रेंड और समथिंग समवेट मूवीज, इन सोर्सेज में घुस जाते हैं. एक बार इन डायरेक्शन में चले जाते हैं तो कोई टर्न बैक तो है नहीं. सो इनकंसिस्टेंट होते जाते हैं और धीरे धीरे खराब. इससे मुझे एक चीज याद आई, अभी 3-4 महीने पहले एक न्यूज थी ही क्या है, मतलब कि एक नीट का टॉपर जो था उसने कर लिया. या मैं बच्चों को क्लास में हमेशा बताता हूँ राकेश, लाइक भाई मतलब मेरे हिसाब से ना लाइफ में सक्सेस की डेफिनेशन ना टाइम टू टाइम चेंज होती है. जैसे मैं 17 साल का था जब, या 16 साल का था, तो मेरे लिए मेडिकल कॉलेज की सीट सक्सेस थी, राइट. फॉर एग्जांपल आज मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि मेरे पेरेंट्स खुश हों. किसी दिन मेरे लिए सक्सेस होने का मतलब होगा कि मेरी फ्यूचर वाइफ और माय किड्स विल बी सक्सेसफुल. जैसे हमारे पेरेंट्स है वो हमारी सक्सेस में अपनी सक्सेस देखते हैं, इजंट इट. तो लाइफ में सक्सेस की परिभाषा अलग अलग होती है. बाकी करना या कुछ करना, आई कांट थिंक ऑफ द मेंटल कंडीशन जिससे वो टॉपर नहीं बोलना चाहिए, जिससे वो ह्यूमन बीइंग, वो ह्यूमन बीइंग है, जिससे वो ह्यूमन बीइंग निकला होगा. आई कैन नॉट थिंक द सिचुएशन भी उसने किस वो सिचुएशन में वो स्टेप लिया, बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर श्योर.
है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। Yes. हम लोग को, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, हम लोग को समवेयर समवट कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं पता। Yes. बात करना बहुत जरूरी है। हाँ। व्हेन यू टॉक टू समवन ना, तो आपके इमोशंस निकल जाते हैं। Yes. आप मानोगे नहीं राकेश, आप इसमें हो सकता है आप ये सोचोगे यार भैया कितने रूड है, बट कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, स्पेसिफिकली गर्ल स्टूडेंट Yes. आते हैं और मतलब दे क्राई। एक जनरल आपके पास आके कोई रहेगा तो आप क्या करोगे, चुप कराओगे? Yes. ये कॉमन सेंस होता है। बट आई लेट देम क्राई, कि तुम रो लो, मैं रुक रहा हूँ, यू क्राई, आफ्टर दैट आई विल आंसर यू। Yes. क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में इतना इमोशनल बर्डन होता है कि वी हैव टू क्राई। यस सर, कभी ऐसे लगता है कि मैं खुल के रो और अकेले में रो। हाँ। यस। तो रोना चाहिए, हंसना चाहिए, रोना चाहिए। वी शुड क्लैप। आप मानोगे, अभी मेरे स्टूडेंट्स कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, किस किस को याद हो कमेंट करना। Yes. मैं क्लास में रैंडमली ताली बजाता हूँ, बच्चे भी हंस जाते हैं कई बार, लाइक कुछ कर रहा हूँ एंड आई क्लैप। बेस्ट एक्सरसाइज, ब्रेन इतना रिलैक्स रहता है। आप ट्राई करना, कभी भी रैंडमली ताली बजाओ। कुछ नहीं कर रहे, ताली बजाओ, ये बेस्ट एक्सरसाइज है। कुछ नहीं मिल रहा करने को, कोई पुरानी बात याद करके हंस लो। बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी इन सोरो, टू एक्सिगरेट आवर इमोशन। मजे करो, मतलब ओवरऑल चिल मारो। सर, कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपको मोटिवेट करती हो और वो स्टोरी आप स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं? मेरे को बहुत सारी स्टोरीज मोटिवेट करती हैं। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज जो मेरे को मोटिवेट करती हैं वो मेरे ही स्टूडेंट्स की है ना। लास्ट ईयर देयर वाज अ गाय जो मुझसे पढ़ता था, एंड उसके पापा वाज लाइक जो वो मिस्त्री घर वर बनाते हैं, उनका सपोर्टिव स्टाफ जो होता है, मजदूर एंड काइंड ऑफ, वो थे। द ब्राइटेस्ट माइंड जो मैंने देखा, मैं नहीं कह रहा उसकी AR1 आई है ना। Yes. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं भी कि उसकी AR1 आई। ब्राइटेस्ट माइंड मतलब जरूरी नहीं है कि AR1 वाला ब्राइट हो, ना, सारे ब्राइट है बच्चे, अपने पास बहुत ब्राइट बच्चे आते हैं। सो इतनी और सिचुएशन में भी, लाइक मेरे को अभी भी याद है, लाइक उसके पापा मेरे को फोन करते थे कि सर आप प्लीज सर ये सिलेक्ट हो जाएगा, सर मेरा परिवार सुधर जाएगा। मतलब एक जनरेशन पूरी फैमिली चेंज कर सकती है। वो इतना ब्राइटली पढ़ा, ही गॉट एम्स दिस ईयर, एंड मैं आपको उसकी स्टोरीज दिखाऊंगा। ही इज लिविंग इज आउट हेल आउट ऑफ हिज लाइफ, एंड मैं उसकी स्टोरीज देख के लाइक ही इज डांसिंग, ही इज एंजॉयिंग, वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है। अभी रिसेंटली उसने शायद अपना कोई किसी के साथ, लड़की के साथ गया, उसकी फोटो लगाई। सो आई एंजॉय। मेरे को बहुत खुशी होती है कि लाइक दे आर एंजॉयिंग इन देयर लाइफ, एंड आई कैन अश्योर यू बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। राइट? ऐसे बहुत सारे केस है। ऐसी लड़कियां आती हैं जिनकी पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हम शादी कर देंगे, भी लास्ट ड्रॉप है, अगर इसमें नहीं हुआ तो वी विल मैरी हर। वो लड़कियां उस ड्रॉप में निकल जाती है एंड उनका लाइफस्टाइल पूरा स्विच हो जाता है, पूरा 180 डिग्री स्विच मार जाती है। सो सर, अभी गर्ल्स की बात आई तो क्या गर्ल्स के लिए सीकर सेफ है? मैं आपको राकेश जी एक ही बात बोलूंगा, है ना। मुझे नहीं पता इस बात को व्यूअर्स कैसे लेंगे, पर आप भी कैसे लोगे, आई डोंट नो, बट isn't this is like, this is not a script। आप जो पूछ रहे हो मैं उसका आंसर बता रहा हूँ जो मेरे को लगता है ना। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि हर सिटी, हर कैटेगरी के बच्चे, हर कैटेगरी के ह्यूमन के लिए सेफ है, और हर सिटी, हर कैटेगरी के ह्यूमन के लिए अनसेफ है। इट्स अस जो सिटी को सेफ और अनसेफ बनाते हैं। राइट? बाकी जहां तक सीकर की बात है, तो जो भी लड़कियां नेक्स्ट ईयर भी आएंगी, एंड आप सब देखते हैं चैनल, भाई का चैनल बहुत बड़ा चैनल है, सो इम्पोर्टेंटली बनेगा, श्योरली बनेगा। जो लोग कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन हार्ड वर्क करते हैं, देखो देयर इज अ CDD फॉर्मूला, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। जिनको ये 3 चीजें आती है ना, वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। राइट? सो जो भी लड़कियां या लड़कियों के पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लड़कों के पेरेंट्स भी देख रहे हैं, उन सब लोगों को एक ही मैसेज है कि आप लोग प्लीज अपने बच्चों को ऐसे इतना मत प्रेशराइज करना यहाँ लाके कि वो एक्सटर्नली प्लेजर्स ढूंढने लग जाए, वो एक्सटर्नल आनंद ढूंढने लग जाए, इधर उधर बाहर जाने लग जाए। वरना जब तक वो प्रीमिसेस के अंदर है, कोचिंग्स के अंदर है, या कोचिंग कैंपस का मतलब कोचिंग के अराउंड जो हॉस्टल्स हैं, वो सब इतना अच्छा केयर करते हैं। सीकर के हॉस्टल वाले लोग हैं जो, मेरा उनको भी सैल्यूट है। कोचिंग चलाने वाले तो खैर बेस्ट है, सीकर इज द बेस्ट प्लेस टू हैव योर चाइल्ड हियर। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, वो इतना अच्छा चलाते हैं कि आपको कहीं कहीं सर्टेनिटी आएगी नहीं प्रॉब्लम। अब बहुत सारे बच्चे क्या है, कुछ गलत पाथवेज चुन लेते हैं, तो उनके लिए फिर हर सिटी अनसेफ है। राइट? वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी कर सकता है, बट ओवरऑल इन जनरल सीकर इज रियली सेफ।
बहुत अच्छी पुलिस फोर्स है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, और मोस्ट इंपोर्टेंट कोचिंग डायरेक्टर सारे टोटल दे आर वन ऑफ द बेस्ट। या सर कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर आपके बैच के रिजल्ट के अंदर कोई टॉपर नहीं आया तो कैसा फील हुआ हो? मैं सिर्फ ये एक, मैं आपको जब बैच में पढ़ाता हूँ ना राकेश, तो आई जस्ट टेल देम अ थिंग कि अगर मेरा कोई छोटा भाई या मेरी कोई छोटी बहन होती तो मैं उसे जो बताता वही तुम्हें बता रहा हूँ। मतलब जो मेरे सामने उस टाइम पे बैठे हैं, मैं उन सबको एक ही बात बोलता हूँ कि अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को व्हेन आई वाज 16 और 17 और 15 जाके मैं कुछ बता पाता तो मैं ये बता रहा हूँ। बाकी ऐसा सोचने में लगता तो है बहुत दुख होगा, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं, टचवुड, और भगवान की दया से ऐसा हो भी ना कि ऐसा कभी देखने को मिलेगी। कोई अच्छे सिलेक्शन नहीं है, बट बच्चे सिलेक्ट होते हैं राकेश, है ना। सर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आया नीट के अंदर जो कि सरप्राइज्ड क्वेश्चन हो? आते रहते हैं यार नीट के अंदर, क्या बच्चे करते रहते हैं सरप्राइज। आजकल अच्छा, बच्चे भी पूछ लेते हैं सर? या आजकल के स्टूडेंट्स आर माइंड ब्लोइंग। मतलब हमारे टाइम पे तो वी वर टू गेट वेरी ऐसे दब्बू टाइप्स, और एकदम ऐसे क्लास में वो बस कॉपी में पढ़ने वाले गधे होते थे। आजकल के स्टूडेंट्स दे हैव वाइड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। सो बहुत बार वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। मैं सोचता हूँ यार ये 15 साल का बच्चा ये ऐसी बात कैसे पूछ सकता है, मतलब इसको ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, ये सोच कैसे पा रहा है, इसने कैसा रेफरेंस पढ़ लिया। एंड इट्स माइंड ब्लोइंग टू सी दैट। मतलब बहुत मजा आता है बताने में, और हो जाता है। लाइक मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर्स को भगवान थोड़ी है, है ना, सब पढ़े हुए हैं, अच्छा पढ़े हुए हैं, बस हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है यार। सर मैं एक टीचर से रिलेटिव क्वेश्चन पूछूंगा कि आजकल क्या है कि एक कोचिंग दूसरी कोचिंग की फैकल्टी तोड़ती है तो उसमें कि टीचर्स को ज्यादा सैलरी पे वो अपने यहाँ हायर करते हैं, तो सर वो क्या कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? कोचिंग हो या मतलब टीचर का जाना मतलब हो? कोचिंग ही है वो एक तरह से। देखो राकेश जी, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सब कोई ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। सो एक जगह दूसरी जगह जाना भी, मैं कहीं भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि कहीं भी गलत है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप बच्चों का नुकसान नहीं कर सकते। बस आपके पास जो इनकंसर्न सिलेबस है वो कराओ, है ना, आपके पास जो कंसर्न ड्यूटीज है वो पूरी करो, उसके बाद यू कैन स्विच। बट ओवरऑल देखो राकेश जी, ये वो चीजें हैं जो आज से नहीं, बहुत टाइम से मार्केट का पार्ट है, और होपफुली अभी तो कुछ बातें ऐसी बहुत कम हो गई हैं और आगे भी थोड़ी कमी रहेगी, जैसे अभी भी रिसेंटली एक जगह ऐसा हुआ, बट ओवरऑल आजकल बहुत सुधार लेते हैं इस चीज को। यस सर, अगर नीट के ऊपर कोई मूवी बनती है तो उस मूवी का क्या टाइटल होगा? क्योंकि जेई के ऊपर ऑलरेडी ऐसे वेब सीरीज और मूवी। कोटा फैक्ट्री। यस सर, कोटा फैक्ट्री बनी है एंड आई रियली लव कोटा फैक्ट्री। मैं एक्चुअली कोटा से तैयारी किया हूँ, तो या नीट के ऊपर कोई वेब सीरीज बनती तो उसका क्या नाम होता? यस, नाइस क्वेश्चन। नीट के ऊपर वेब सीरीज बनती तो नाम तो चलो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, पर टाइटल सॉन्ग वही होता कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बाकी वेब सीरीज बनती तो नाम होता रॉक ऑन। लगाओ। बट या सीकर इज नॉट अ फैक्ट्री, दिस इज फॉर श्योर। या इट इज नॉट अ फैक्ट्री। बहुत ही अच्छे ह्यूमंस हैं यहाँ पे, सीरियसली। सर अभी आपके प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ के बारे में क्वेश्चंस करेंगे अपन, तो आप। राकेश जी, मेरे को लगता तुम्हें मेरी प्रोफेशनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट है? नहीं सर, हमें तो इंटरेस्ट है, तभी तो हम पूछ रहे हैं। हमें हमसे ज्यादा स्टूडेंट्स को हैं जो देखेंगे आपको। ओके। तो सर अभी किसी को डेट वगैरह कर रहे हो? देख, सीधा ही पूछ रहा है। सर मैंने पहले ही बोला था, हम वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछने वालों में से नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम तो। चाहे पॉडकास्ट में हो, कोचिंग के अंदर हो, कहीं भी हो, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, घुमाने का काम आपकी वैसे बहुत अच्छी बात है ना। दिस इज द रीजन दैट आई पर्सनली फॉलो योर चैनल आल्सो। मैं भी देखता रहता हूँ, बट दिस इज बच्चों को भी बोलोगी वो सब्सक्राइब तो कर दे जल्दी से। हाँ, सब्सक्राइब का बटन अब तक तो प्रेस कर दिया होगा, मेरे को देख के नहीं करा क्या यार। बट या यू शुड फॉलो हिम, एंड पेरेंट्स को भी फॉलो करना चाहिए। लाइक द टिप्स यू शेयर, अभी आपने शायद काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस भी बनाई थी काफी, जेई काउंसलिंग एंड नीट काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने वाला भी है। वो काउंसलिंग प्रोसेस के रिलेटेड भी आप काफी इन्फॉर्मेशन देते हो, एडमिशंस के रिलेटेड भी आप काफी इन्फॉर्मेशन देते हो, फॉर्म्स के रिलेटेड भी दे रहे हो। सो सब कुछ और नीट से एजुकेशन रिलेटेड सब कुछ है। या सो इट्स गुड, आप लोगों को सब्सक्राइब तो करना चाहिए। देखो मैंने बात पलट दी।
नहीं सर, बात तो वो बतानी पड़ेगी वो आपको। मतलब आई एम सीइंग समवन, यस यस आई एम सीइंग समवन। सर फ्यूचर प्लान्स आपके रिगार्डिंग रिगार्डिंग लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ? लव लाइफ के रिगार्डिंग तो यही प्लान है दैट वंस इन अ वाइल, काफी थोड़े अभी टाइम बाद, I'll get married and have my family obviously. एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी है, अभी तो यही प्लान है, आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ, आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को पढ़ाने में, और आई एम एंजॉयिंग दिस आउट। सो अभी तक तो यही प्लान है, लाइक आई वांट टू बी समवन हु इज रियली गुड इन दिस। ओके, तो सर अभी जैसे थोड़ा 1.5 हो गया होगा, तो इसमें मैं एक वो जो भी अपना या मिस्ट्री यस, तो सर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, ओके उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, ओके एक एज ए गिव वे। ओके, गिव अवे, हाँ मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? हाँ, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें लिंक दिया हुआ है और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। ओके, तो अभी जैसे वीडियो चल जाएगा तो वो आप पूरा देख लेना। और गिव वे एक मतलब ये नहीं कि कोई छोटा मोटा गिव वे, एक इतना बड़ा बॉक्स गिव वे होगा, उसमें मिस्ट्री से भरा हुआ कुछ भी हो सकता है। वेरी नाइस वेरी नाइस, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। यस सर, और सेकंड अभी थोड़ी देर बाद में करते हैं, नहीं तो आप अभी देख के भाग जाओगे। ओके, ये गेम में तो मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, यू शुड टू। अभी देखो ना डिस्क्रिप्शन का लिंक, वीडियो के जस्ट बाद देखना है ना, नीचे यस सर। सर कोचिंग के बच्चों ने कभी ऐसा कुछ किया है कि अगर आप एज ए टीचर नहीं होते तो क्या कर देते? अरे भाई साहब, डेली करते हैं यार, डेली करते हैं लिटरली, आप ये मानोगे नहीं, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि बस यहाँ नहीं खड़ा होता, फिर इसको कभी कभी कोई ऐसी बात बोल देते हैं, है ना, जैसे लाइक मैं कभी कोई स्टोरी लगा दूं कि मैं कॉफी पी रहा हूँ, है ना, तो क्लास में जाएंगे तो जोर जोर से भाभी 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 बेंच बजाने लग जाएंगे, एंड लाइक किसी फूड की कुछ न्यूज डाल दी, लाइक कि वंस आई पुट अ स्टोरी की भी कुछ अच्छा खा लिया या किसी अच्छे ने कुछ बना दिया, ऐसे करके एक इनडायरेक्ट स्टोरी दी, एंड दे लाइक अगले दिन पूरा बोर्ड भर रखा है कि कैसा बना था, टेस्ट कैसा लगा। तो सर अब तो वो सब पता चल ही जाएगा उनको कि बढ़िया। सो करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि स्टूडेंट भाई मैं यहाँ बस तुम्हारी जगह बैठा होता ना फिर बताता, बट या ऑब्वियसली होता रहता है ऐसा। सर अगर क्वेश्चन मैं पूछूं बुरा नहीं लगे तो आप, वैसे तो बुरा नहीं लगता, बुरा लगेगा तो इतने में लग जाएगा। कि सर कोचिंग्स के अंदर भी यंग एज की गर्ल्स वगैरह होती है, तो वो टीचर्स के रिलेटिव, आगे नहीं बोलूंगा, आगे सर ही बताएंगे। मतलब यू वांट टू आस्क कि यंग लड़कियां टीचर से रिलेटेड अट्रैक्शंस, या दिस इज आल्सो अ केस हो जाता है ना, मतलब आप किसी भी पॉडकास्ट को दोबारा करोगे और किसी दूसरे से पूछोगे तो शायद वो मना कर दे, बट मैं क्या झूठ नहीं बोलता इस चीज में कि यस ऐसे केस हो जाते हैं, थोड़ा सा जो यंग लोग हैं और थोड़े अनमैरिड लोग हैं उनके लिए थोड़े ज्यादा ऐसे केस हो जाते हैं, बट एट दैट टाइम आपको उनको समझाना है ना, दिस इज द थिंग कि आपको समझाना पड़ेगा उनको कि this is not the right age to do all this and we are not the right persons with whom you can do all this. So yes, हो जाता है कभी कभी, थोड़ा ऊपर भी हो जाता है, ओवर भी हो जाता है, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो या हो जाता है। तो सर आप जब क्लास के अंदर जाते हो, तो सर नहीं, क्लास के अंदर भैया जाते हैं, भैया हाँ, या अभी सर क्लास के बाहर है ना, अच्छा। अंदर भैया जाता है। तो सर स्टूडेंट्स आपसे जब क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो कुछ ऐसा क्वेश्चन किया है कि आपका सिर घूमने लग जाए, यार ये क्या ही क्वेश्चन कर लिया इन्होंने? देखो द पॉइंट हियर इज दैट मैं आप बच्चों को बहुत हमेशा एक बात समझाता हूँ कि हम लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, लाइक वी आर नॉट रिसर्चिंग ऑन एनीथिंग, हम लोग सिर्फ एक कंपटीशन के क्राइटेरिया में खेल रहे हैं, और कंपटीशन की सबसे पहली जो डिमांड होती है ना, दैट इज व्हाट, लिमिट। मतलब आप नेट दोगे तो देयर इज अ डिफरेंट लिमिट, आप पीएचडी कर रहे हो तो देयर इज अ डिफरेंट थिंग, आप यूपीएससी कर रहे हो तो देयर इज अ डिफरेंट थिंग, आप नीट कर रहे हो तो हमारा जो एग्जाम है, मैं आपको बताऊं राकेश, हमारा एग्जाम सिलेक्शन का नहीं है, हमारा एग्जाम रिजेक्शन का है, राइट। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को या मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ग्रुप्स हैं, उनको ऐसे डॉक्टर्स नहीं चाहिए जो प्रेशर सिचुएशन में अच्छा नहीं कर सके, तो हमें सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट है प्रेशर सिचुएशन को डील करना सिखाना। लाइक आप मानोगे नहीं, मैं आपको एक एनालॉजी समझाता हूँ, मतलब व्यूअर्स भी समझ पाएंगे। एक एज अ मेडिकल डॉक्टर आपको आपकी लाइफ में क्या क्या फेस करना पड़ता है, इमोशनल हर्डल्स, मेंटल हर्डल्स और फिजिकल हर्डल्स। आप लॉन्ग आवर्स तक ड्यूटी करते हो तो आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत डिट्रॉय रहती है, खराब रहती है, आप अपनी फैमिली से बहुत लंबे टाइम तक कांटेक्ट नहीं कर पाते हो
तो आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत वीक रहती है। आप फैमिली पार्टीज, गैदरिंग्स, मैरिजेस आप सब अटेंड नहीं कर पाते हो। आप मेंटली डिप्रेस रहते हो ड्यू टू दिस ऑल दिस स्ट्रेस। तो इस कारण आप मेंटली भी परेशान रहते हो। सो नीट यूजी इज अ ट्रेलर टू डेथ। आप फैमिली से दूर आके पढ़ाई कर रहे हो, इमोशनल स्ट्रेस, यहाँ पे प्रेशर काफी ज्यादा है पढ़ाई का, मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस। बच्चों को ऑब्वियसली जब आपने घर छोड़ा है तो आपको खाना, मैं लिटरली बोलता हूँ कि मम्मी के जैसा खाना कोई नहीं बना सकता दुनिया में, राइट? तो आपको वैसा खाना नहीं मिलेगा, वैसा धुला हुआ कपड़ा नहीं मिलेगा, वैसा हाइजीन नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये उसका ट्रेलर है। हम लोग बस ये देख रहे हैं, हम लोग इन बच्चों को इसमें निखार रहे हैं कि इस ट्रेलर में नहीं हार जाइए। अगर ट्रेलर से निकल गई मूवी सक्सेसफुल जाएगी, बस ये ट्रेलर में नहीं हार जाए। सो वी आर डूइंग दैट। तो सर सीकर के अंदर भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो ऐसे कोटा के अंदर हो रहा है, या इवेंट वगैरह स्टूडेंट्स के वेलफेयर इवेंट्स होने चाहिए। या आई ऑलवेज से दैट स्टूडेंट्स कम्युनिटी होनी चाहिए, है ना? मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोचिंग इज नॉट अ इंडस्ट्री, या कोचिंग इज अ कम्युनिटी। वी आर डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं जो एक साथ रह के एक ही सोच के लिए या एक ही मोटिव के लिए काम कर रहे हैं। तो उस कम्युनिटी में हम जैसे लोगों का होना जरूरी है, उससे कई ज्यादा आप जैसे लोगों का होना जरूरी है। और आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए, और बच्चों के लिए कुछ ऐसे इवेंट्स कराने चाहिए जिससे वो इस भागते हुए लाइफ में कहीं ठहराव ला सके, कहीं रुक सके, दे कैन एंजॉय देयर सेल्फ, और वापस उसी एनर्जी से काम करें। हम लोग वेकेशंस पे क्यों जाते हैं, या हम लोग ऑफ क्यों लेते हैं, या हम लोग ऑफ बीट क्यों जाते हैं? ताकि हम लोग थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करें। या सो ऐसा होना चाहिए। अभी तक खैर सीकर में कुछ हुआ नहीं ऐसा जो मुझे तो सही में अच्छा लगा। इसीलिए हमने आपसे ये क्वेश्चन किया क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का वो रिव्यू हमारे पास रहे। कमेंट्स करो गाइस, हाँ कमेंट्स, और डिस्क्रिप्शन में रिव्यू के लिए भी लिंक दे देंगे हम। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहां भी कर लो आप। बट मेनली कमेंट्स करो ताकि सबको पता लगे, एंड सर्कुलेट दिस वीडियो टू द कम्युनिटी कि कुछ ऐसा इवेंट कराने का कोई सोच रहा है अगर आपके लिए, फॉर योर बेनिफिट, तो आपको फिर उसमें तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए ऑब्वियसली। अगर सर रिव्यू बढ़िया रहा तो क्या पता हम 4, 5 या 6 महीनों के अंदर कुछ इवेंट कर ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I'll be really happy to be part। अगर उस टाइम पे आपको किसी भी तरह कोई नीड हो एंड यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प, जस्ट लेट मी नो। I'll be very happy to be a part of that। और होना चाहिए, देख, है ना? स्टूडेंट्स हैं तो आप हो, स्टूडेंट्स हैं तो हम हैं, स्टूडेंट्स हैं तो सीकर है, राइट? सर एक आप ये जो बीएड वगैरह रखते हो उसके पीछे क्या राज है? क्योंकि अगर मैं इंस्टाग्राम भी देखूं आपका तो उसमें भी मोस्ट ऑफ नहीं, बियर्ड है ही। एक बार मैंने कटवा ली थी, एंड यू विल नॉट बिलीव, मेरी मम्मी ने मेरे को जो डांटा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, माय फेस इज जस्ट लाइक इतना ही है, दिस इज जस्ट अ बियर्ड काइंड ऑफ अ थिंग, जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगा, फेस इतना ही है, तो मैं इतना अजीब लग रहा था, लाइक फ्रॉम माय मदर पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी बियर्ड मैं सिर्फ रखता ही हूँ शुरू से, आगे कुछ लोग भी जिनको पसंद है तो रखी हुई है ना। या तो ये वीडियो एक बार मैम तक जरूर शेयर करना इन फ्यूचर। इन फ्यूचर अभी तो डील। ओके, चलो अभी जो लास्ट मिस्ट्री थी वो बता दूं मैं आपको। 2 सरप्राइज बताए थे, उसमें से एक तो बता दिया हमने। अभी लास्ट ये है कि इस वीडियो का लाइक एम है 500 प्लस। 500 लाइक? यस। कम नहीं है? नहीं सर, कम नहीं है। 500 लाइक तो कम क्या है? मैं 1000 बोलने वाला था, लेकिन हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ कम कर दिया तुमने। अच्छा चलो, बढ़ाओ 1000। हाँ मिनिमम। और 1000 लाइक होने के बाद फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे, और वो पॉडकास्ट आप और हमारे बीच में नहीं होगा, हम स्टूडेंट्स को भी बुलाएंगे, मोस्ट 5 स्टूडेंट्स या 10 जो भी होंगे। श्योर। और वो क्वेश्चन करेंगे आपसे। हाँ चलेगा। अच्छा मुझसे ही? हाँ ठीक है, इट विल वर्क। तो बोलो आप उनको कि 1000 लाइक तो यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स को आना है सर के साथ क्वेश्चन करने के लिए, वो वीडियो को शेयर करें। ये सही में मिस्ट्री थी, दिस वाज रियल गुड। या इसीलिए तो मैंने बोला था कि लास्ट तक देखना। हाँ ये बहुत बढ़िया था यार। सो ओके, तो 1000 लाइक कोई बड़ी बात नहीं हम लोग के लिए, हम कर देंगे। आप? हाँ हम कर देंगे। हम मतलब हमारी फैमिली, स्टूडेंट्स। यस। और सर एक ये भी कि स्टूडेंट्स सीकर से जाने के बाद क्या वो सीकर फिर से आते हैं टीचर से मिलने के लिए? हाँ, विजयोत्सव, विक्ट्री सेलिब्रेशंस। नहीं सर, वो तो एक उसके अलावा भी आते रहते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। समटाइम्स छोटे भाई बहनों का एडमिशन कराने भी आते हैं। सबसे बड़ा तो वो मोटिव रहता है।
वैसे रैंडमली भी कभी मिलने आते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर से सीकर निकल नहीं पाता, ये एटमॉस्फेयर से वो प्यार करने लग जाते हैं। सो कभी कभी मतलब सीकर से स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट से सीकर नहीं निकलता। या दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। एक शायरी बना दी सर ने तो। हाँ, शायरी बना दी, देखो बड़े बड़े अभी थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे, तब बोल रहे थे मेरे को शायरी आती नहीं है। शायरी यार मैं लिखता था, मैंने एक दो लिखी है, बट ऐसे मेरे को अभी याद नहीं है। मैं कभी याद करके जरूर सुनाऊंगा, उसके लिए भी नेक्स्ट पार्ट। हाँ, वो लाइक एम जो 1000 लाइक का है, उसके बाद बढ़िया से एक प्लान शायरियां सुनाएंगे। यस, हाँ, श्योर। पूरा एक स्टूडेंट्स टीचर वो वाला पॉडकास्ट रहेगा। डन। तो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट यू गाइस, आपने इनवाइट किया, एंड थैंक्स टू यू फॉर वर्किंग फॉर दिस कम्युनिटी। आप स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहे हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थैंक यू। भी अगर आपके मन में कोई और है कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और टीचर के साथ या किसी और फैकल्टी के साथ, किसी स्टूडेंट्स के साथ भी हमें पॉडकास्ट करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और हाँ, एक बात और बोल दूं कि अब से हमारे सारे पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल रहेंगे। वेरी नाइस। या कि अगर कोई देखना नहीं चाहता तो वो सुन भी सकता है। ओके, कि देखने जितना टाइम नहीं है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यस है। और स्पॉटिफाई पे भी जाके वो एक्सपर्ट पॉडकास्ट के नाम से सर्च कर सकते हैं। नाइस, दैट इज आल्सो वेरी नाइस। थैंक यू सर हमारे सेशन के अंदर आने के लिए। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।